आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ किर्गिस्तान के बारे में। इन यूनिवर्सिटीज में एफएमजी पासिंग रेट क्या रही है, वहाँ पे बच्चों को एफएमजी की कोचिंग करवाई जाती है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ओस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, क्रिक्स स्टेट मेडिकल एकेडमी, जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रिक्स रशियन स्लाविक मेडिकल यूनिवर्सिटी। Kyrgyzstan as a whole is fulfilling all the NMC guidelines. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान में बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आपको प्राइवेट भी मिलेंगी, कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आपको गवर्नमेंट भी मिलेंगी। बट कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, ये आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये यूनिवर्सिटी सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलग, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अलग। एंड इनको मैंने टॉप पे किस बेसिस पे रखा है? सबसे पहले बात यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि कब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है, कितने सालों से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है उन यूनिवर्सिटीज़ का विद इंडियन स्टूडेंट्स, इन यूनिवर्सिटीज़ में एफएमजी पासिंग रेट क्या रही है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं आपको ये देखना कि वहाँ से कभी बच्चा पास हुआ भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि वहाँ से एफएमजी पासिंग रेट बिल्कुल 10% से भी नीचे रही हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगी कि वहाँ पे बच्चों को एफएमजी की कोचिंग करवाई जाती है या नहीं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उसी दौरान अगर आपको नेक्स्ट की या फिर एफएमजी की कोचिंग करवाई जाए तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। आने वाले टाइम में आपको एकदम से वो सिलेबस नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने पूरे 6 साल में उस कोर्स को पढ़ रहे होंगे। सो ये सारे की फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के मैं आपको टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ किर्गिस्तान के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि किर्गिस्तान एज अ होल इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो ही आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेते हैं जो कि एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो, तो भी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। एंड जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको इनमें ही एडमिशन लेना है, बिकॉज कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हर इंसान के लिए बेस्ट नहीं हो सकती। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। कोई सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बजट कि क्या बजट उनका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का बजट ही 25 लाख है तो 30 लाख, 35, 40 लाख की यूनिवर्सिटी नहीं चूज कर सकते हैं। सो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आई एम जस्ट टेलिंग द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मेरा एक आइडिया है। किर्गिस्तान में जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका मैं आपको एक रफ आइडिया देने वाली हूँ। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ओस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1939 एंड काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के पास। अगर मैं बात करूँ एफएमजी रेट की, तो इस यूनिवर्सिटी का ऑन एन एवरेज जो एफएमजी पासिंग रेट रहा है वो 28% के आसपास रहा है। ओस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है ओस्ट सिटी में, और ओस्ट सिटी जो है वो कैपिटल से, जो कि बिश्केक है, किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो बिश्केक है। और बिश्केक से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इट इज़ अराउंड 350 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी। बट अगर आपको ओस्ट स्टेट पहुंचना है तो इसके आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप अलमाटी टू बिश्केक और बिश्केक से ओस्ट जा सकते हैं, या फिर आप ताशकेंत जा सकते हैं, ताशकेंत से आप बिश्केक जा सकते हैं। डिफरेंस अगर आप डिस्टेंस में देखेंगे तो वाया ताशकेंत आपको ओस्ट ज़्यादा पास पड़ेगा। तो यूजुअली जो बच्चे ओस्ट जाते हैं तो वो वाया ताशकेंत होकर जाते हैं। बट ऑन एन एवरेज यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड। काफ़ी सालों का यूनिवर्सिटी के पास एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स। सेकेंड नंबर पे आती है IHSM, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 2003 एंड आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी हो गई है। ऑलमोस्ट 3 इस यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, एक सेंट्रल बिश्केक में है और 2 कैंपस आपको नियर बाय बिश्केक मिल जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी में लोकेटेड है बिश्केक में, एंड यहाँ जाने के लिए आप डायरेक्ट अलमाटी टू बिश्केक जा सकते हैं एंड डायरेक्ट एरोनोमार्ट से आप बिश्केक भी जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पास आउट हो रखे हैं। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स आर करेंटली स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। सो ऑन एन एवरेज
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के पास इंडियन स्टूडेंट्स को लेके। तीसरी यूनिवर्सिटी है क्रिग्स स्टेट मेडिकल एकेडमी, जिसको कज़मा भी बोला जाता है। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है बिश्केक में एंड ये स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1939। FMG पासिंग रेट की अगर मैं बात करूँ तो 30% FMG पासिंग रेट इस यूनिवर्सिटी की रहती है ऑन एन एवरेज। देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा पासिंग रेट जो रहा है वो कज़मा का रहता है। इस यूनिवर्सिटी में एक बेनिफिट ये भी मिलता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे 2 इंटेक होते हैं, फरवरी इंटेक भी होता है, सितंबर इंटेक भी होता है। सो ओवरऑल अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ऐसी जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, FMG पासिंग रेट भी हो, तो आप कज़मा को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसको हम जाशू के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है जलालाबाद सिटी में एंड इस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1993। FMG पासिंग रेट की बात करें तो ऑन एन एवरेज 23% FMG पासिंग रेट इस यूनिवर्सिटी का रहा है। एंड द लास्ट यूनिवर्सिटी इज क्रिग्स रशियन स्लाविक मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1993, लोकेटेड है कैपिटल सिटी में बिश्केक में एंड इस यूनिवर्सिटी का भी FMG पासिंग रेट ऑन एन एवरेज 28% के आसपास रहा है। सो ओवरऑल अगर आप इन पांचों ऑप्शंस को देखोगे तो पांचों ऑप्शन में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको एक अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन मिलेगा, अच्छी पासिंग रेट मिलेगी एंड काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट भी किर्गिस्तान में है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ से पढ़ने के बाद आपकी डिग्री भी वैलिड होगी एंड इट फाइनली डिपेंड्स ऑन यू, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही आपका FMG का एग्जाम या फिर आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा वो क्लियर होगा। सो इट्स द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। ये जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको बताया है इनका बजट अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 30 लाख से 35 लाख के बीच में इन सारी यूनिवर्सिटीज का बजट जाता है। सो अगर आपका बजट 30 से 35 लाख के बीच में है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, वीजा, मेडिकल, एवरीथिंग, योर पर्सनल एक्सपेंस फॉर 6 years, देन यू कैन चूज एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का कि आपके पास क्या ऑप्शन है प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के। वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान में, बट आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट हो सकता है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो। मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि MBBS अब्रॉड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टाइमली आप तक पहुंच सके। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू MBBS इन किर्गिस्तान आप मुझसे बात कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।